हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर असम लामा वेलकम करता हूं बायो वाले गुरुजी चैनल पर आपका। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट बायोलॉजी सीरीज का लेक्चर जो 9 है, जिसके अंतर्गत हमने कोशिका का भाग 9 पढ़ा था और इसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका को पढ़ा था। आज की क्लास में हम गोल्गी बॉडी एंड लाइसोसोम को पढ़ने वाले हैं। यानी गोल्गी बॉडी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो काफ़ी वेरी फेमस क्वेश्चन है फॉर दी पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहो या फिर जो अदर कंपटीशन है उनके लिए बोलिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो बच्चे कई बार क्या होते हैं बाय मिस्टेक गलत कर देते हैं उनको, क्योंकि इन टॉपिक्स को जनरली बच्चे अनटच रहते हैं। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और इस क्लास में देखिए पढ़ते हैं गोल्गी काय और लाइसोसोम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गोल्गी काय यानी जो गोल्गी बॉडी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गोल्गी बॉडी है वो एकल झिल्ली युक्त है, यानी सिंगल मेम्ब्रेन्स युक्त कोशिकांग है। यानी ये एक झिल्ली के द्वारा ही कवर्ड कोशिकांग है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है ये। कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। अब बेटा जो गोल्गी काय है इसकी जो खोज है यानी डिस्कवरी ऑफ गोल्गी काय ये किसने की? बोले कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट हैं। कैमिलो गोल्जी, इन्होंने गोल्गी काय की डिस्कवरी किया और उन्हीं के नेम पे ये जो गोल्गी नेम है इसी के बेसिस पे इनका नेम क्या हो गया? गोल्गी बॉडी और गोल्गी काय। ठीक है बेटा, इसको कभी कभी गोल्गी बॉडी की जगह हम यहाँ पर एक अनदर नेम और बोलते हैं, गोल्गी उपकरण या गोल्गी समुच्चय बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गोल्गी उपकरण यानी गोल्गी एपैरेटस। इसका अनदर नाम क्या है? गोल्गी एपैरेटस। तो बेटा ये जो गोल्गी एपैरेटस या गोल्गी बॉडी है ये हमारी कोशिका के अंदर अंतःप्रद्रवी जालिका से ही जुड़ा रहता है, उसी से ये बनता है। और ये प्लांट सेल्स में इसका एक स्पेशल नाम है, पादप कोशिका में इसका एक विशेष नाम है और वो नाम क्या है बेटा? डिक्टियोसोम। यानी पादप कोशिका में प्लांट सेल में इसको क्या बोलेंगे? डिक्टियोसोम। काफी वेरी फेमस क्वेश्चन है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो निर्माण है यानी फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी का जो फॉर्मेशन है, जो निर्माण है वो किससे होता है? बोले ईआर से ही होता है। यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अंतःप्रद्रवी जालिका है उसी से इसका निर्माण होता है। अब देखिए इसकी जो संरचना है यानी गोल्गी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, गोल्गी स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी यानी गोल्गी काय की संरचना वो क्या है? तो इसमें बोले अंतःप्रद्रवी जालिका के कंपोनेंट ये देखो, सिस्टर्नाई जिस पुट्टिका यानी वेसिकल और नलिकाएं, इन्हीं से ये मिलके बना होता है। तो देखिए ये इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है कोशिका के अंदर। यहां पर ये आपको सिस्टर्नाई दिख रही हैं, दीज आर सिस्टर्नाई, ये एक दूसरे पे ऐसे व्यवस्थित हैं एक साथ। और ये जो ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं यानी नलिकाएं, और ये पुट्टिकाएं। तो इस तरीके से ये पूरा अपने आप में इसकी संरचना है। और ये बेटा इसमें एक मेन ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो गोल्गी काय है वो अंतःप्रद्रवी जालिका ईआर से ही बना हुआ है और उसके जैसी ही संरचनाओं से बना हुआ है, लेकिन इसका जो व्यवस्था है यानी जो एक कैसे व्यवस्थित है? तो बोले ये जो सिरा है यहाँ पर, ये इसका ये जो सरफेस है ये सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस है, देखने में कॉन्वेक्स लग रहा है। यानी कॉन्वेक्स का मतलब कैसा दिख रहा है? ये उत्तल सरफेस है। कैसा है? उत्तल। कैसा है बेटा? उत्तल। उत्तल सतह है ये, ठीक है ना? ये कैसी सतह है? उत्तल सतह यानी कॉन्वेक्स सरफेस है। इस सरफेस, ये सरफेस किस साइड और है? तो बोले केंद्रक झिल्ली की तरफ है। यानी ये केंद्रक इस साइड में, कोशिका के केंद्रक की तरफ इसका ये सिरा होता है, ठीक है ना? केंद्रक झिल्ली की तरफ है यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है। किधर है? न्यूक्लियस की तरफ। किस साइड में है ये हिस्सा? न्यूक्लियस की तरफ। अब बेटा यहां पर ये जो न्यूक्लियस की तरफ वाला जो उत्तल सतह या कॉन्वेक्स सरफेस है इसको सिस या फॉर्मिंग फेस बोलेंगे। क्या फेस बोलेंगे इसको? सिस या फॉर्मिंग। फॉर्मिंग का मतलब है निर्माणकारी। फॉर्मिंग का क्या मतलब है? निर्माणकारी सतह। निर्माणकारी का मतलब यह है बेटा कि यहां से कुछ निर्माण होगा, यानी निर्माणकारी सतह है ये। यानी यहां से क्या निर्माण होगा? बोले जो चीजें ईआर से आ रही हैं, यानी ईआर है इधर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ईआर से जो मटेरियल आ रहा है वो मटेरियल इसके अंदर जाएगा। ये देखो ये मटेरियल वेसिकल्स यानी पुट्टिकाओं के फॉर्म में आ रहा है और ये किसके अंदर जाएगा? अब ये मटेरियल इनके अंदर एंटर करने वाला है यहाँ पर। इसलिए इस सतह का नाम क्या हो गया बेटा? इस सतह का नाम हो गया फॉर्मिंग फेस या सिस फेस। कॉन्वेक्स सरफेस तो है ये दिखने में, बट इसको सिस या फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। ये केंद्रक झिल्ली की तरफ है।
अब यहाँ पर दूसरा जो सरफेस है, ये सतह है, ये कॉनकेव सतह है, यानी कॉनकेव सरफेस है, मतलब ये आप कह सकते हैं अवतल सतह है। कौन सी सतह है बेटा? ये अवतल सतह है। देखने से ही लग रहा है अवतल सतह है, गर्तनुमा सतह है, और ये कोशिका झिल्ली की तरफ यानी सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती है। किधर होती है? ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती है। वो केंद्र की तरफ है तो ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ है। अब बेटा इस सतह को हम बोलते हैं ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस यानी एक तरीके से परिपक्वन सतह, यहाँ कुछ परिपक्व होकर बाहर निकलता है, इसको बोलेंगे परिपक्वन सतह यानी मैच्योरिंग फेस, ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। तो ऊपर वाले को सिस और फॉर्मिंग फेस बोला था, इसको ट्रांस और मैच्योरिंग फेस बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अंदर कुछ गया था वो अंदर बाहर अब यहाँ पर इस फॉर्मेट में यानी पुट्टिकाओं के फॉर्म में अब वो मेटेरियल बाहर निकलेगा और ये निर्माण होके बाहर निकल गया, तो वो फॉर्मिंग फेस बोला था और ये मैच्योर होके बाहर आ गया। यानी इस तरीके से गोल्जी काय है कई काम करता है। तो बेटा यहाँ सिस और जो फॉर्मिंग फेस है वो स्पेशली आपको ध्यान रखना है, उसका डायरेक्शन किधर है और ट्रांस और मैच्योरिंग फेस का डायरेक्शन किधर है। तो हम बोलेंगे सिस और फॉर्मिंग फेस का जो डायरेक्शन है वो न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ, केंद्रक झिल्ली की तरफ है, और ट्रांस और मैच्योरिंग फेस का जो डायरेक्शन है वो किधर है? कोशिका झिल्ली की तरफ है बेटा। अब देखेंगे गोल्जी काय के कार्य, फंक्शन ऑफ गोल्जी काय। तो बेटा गोल्जी काय के जो कार्य हैं उनके आधार पर उसका एक नाम दिया गया है। इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन सेल और ऑल्सो कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। यानी एक तरीके से ये मेन निर्देशक है। किसके लिए निर्देशक है? मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक के लिए। कोशिका के अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल बनते हैं उनका एक तरीके से ये क्या करता है? उनका परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना, उनको जगह जगह भेजता है, डायरेक्शन देता है एक तरीके से। तो उस ट्रैफिक को यानी जो मैक्रोमोलिक्यूल्स को यानी कोशिका में जो भी जीवाणु है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करता है, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल या फिर प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक इन सेल कहा जाता है। अब बेटा इसके काम देखो, पैकेजिंग ऑफ सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स, सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स की पैकेजिंग करना, मतलब मान लीजिए कोई मटेरियल इस तरीके से ईआर ने बना दिया, इस तरीके से मटेरियल बना दिया, तो अपना गोल्जी काय क्या करेगा? इसकी पैकेजिंग कर देगा, यानी इस तरीके से इसको पैक कर देगा। तो पहला काम तो क्या हो गया? पैकेजिंग, ठीक है ना, एक तरीके से पुट्टिकाएं बनाना। क्या बनाना? पैकेजिंग करके पुट्टिकाओं के फॉर्म में एक तरीके से इसको निर्माण कर देना। दूसरा इसका काम है सिक्रेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। सिक्रेशन मतलब श्रावण, सिक्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? श्रावण यानी सिक्रेशन, यानी ये क्या करता है? ये कोई चीजें जो बनाएगा उसको बाहर एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाएगा, उसको सिक्रेट करेगा। ठीक ऐसे ही मॉडिफिकेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, मॉडिफिकेशन का मतलब है रूपांतरण, यानी एक तरीके से जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनका रूप ही चेंज कर देगा। कैसे करेगा? जैसे यहाँ पर दो तरीके से अंतःप्रदेवी जालिका ने एक चीज बनाई, ईआर ने क्या बनाया बेटा? ईआर ने बनाया एक तो प्रोटीन, ये हमें पता है, और दूसरा बनाया क्या बनाया? लिपिड यानी वसा बनाया, ठीक है। अब हमारा जो गोल्जी काय है वो क्या करेगा? इनका मॉडिफिकेशन करेगा। गोल्गी बॉडी क्या करेगा? यानी गोल्जी काय है वो क्या करेगा? ये तो ईआर ने बनाया था और इसका मॉडिफिकेशन करके क्या बना देगा? बोले इसमें कुछ जोड़ देगा, और क्या जोड़ेगा? बोले इसको तो बना देगा ग्लाइकोप्रोटीन, क्या बना देगा इसका? ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड का बना देगा ग्लाइकोलिपिड, क्या बना देगा? ग्लाइकोलिपिड। तो बेटा यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि लिपिड और जो प्रोटीन बने हैं जो अंतःप्रदेवी जालिका में बने हैं उनका रूपांतरण किसने किया? उनका रूपांतरण गोल्गी बॉडी ने किया, यानी क्या बना दिया? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, यानी ग्लाइको प्रोटीन, प्रोटीन से तो ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया और लिपिड से क्या बना दिया? ग्लाइकोलिपिड बना दिया। तो इस तरीके से ये रूपांतरण हुआ, ठीक है ना, यानी जो माल बना उसके अंदर, यानी जो कोशिका में जो चीजें बनी उसके अंदर क्या है? रूपांतरण चेंज कर दिया। ऐसे बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है इसका एक्रोसोम का निर्माण करना, यानी एक्रोसोम फॉर्मेशन, यानी गोल्जी काय का कार्य क्या है? एक्रोसोम का निर्माण करना। तो एक्रोसोम क्या है? तो बोले एक्रोसोम शुक्राणु में होता है, यानी जो ह्यूमन के अंदर जो मेल में नर में शुक्राणु होता है, तो नर में जो शुक्राणु होता है यानी जो स्पर्म होता है, यानी मेल में जो स्पर्म होता है उसके अंदर होता है, क्या होता है? मेल स्पर्म में होता है, और ये गोल्जी काय से ही बनता है। यानी इसका कई काम है, वो हम आगे जब जनन तंत्र के अंदर जब शुक्राणु को पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो नर में शुक्राणु के अंदर जो एक्रोसोम होता है उसके अंदर ये उसको कौन बनाता है? गोल्जी काय ही बनाता है, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, कई कॉम्पिटिशन में आता है। मैं इसी का जिक्र कर रहा था, कई बच्चों को पता नहीं रहता इसलिए। फिर इसके बाद में बेटा फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण करना। फ्रेगमोप्लास्ट क्या है? बोले एक तरीके से आप कह सकते हैं ये ऐसा मटेरियल है जो
कोशिका भित्ति को बनाता है, कोशिका पट्ट का निर्माण करना एंड फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण करना, यानी सेल प्लेट का, यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कोशिका भित्ति का निर्माण करना। क्या हो गया? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के पदार्थों का निर्माण करना, कोशिका भित्ति के अंदर जो भी पदार्थ लगेंगे है ना, उनका निर्माण करना। भाई एक कोशिका से दो कोशिकाएं जब बनती हैं तो उनके बीच में नई कोशिका भित्ति बनेगी, तो उस कोशिका भित्ति के पदार्थों का निर्माण कौन करता है? ये गोल्जी काय ही करता है। तो बेटा गोल्जी काय के बड़े इंपॉर्टेंट काम हो गए, ये काम भी हो गया, एक्रोसोम भी हो गया, रूपांतरण भी हो गया, बाकी पैकेजिंग और सिक्रेशन तो है ही। अब देखिए नेक्स्ट कोशिकांग चलते हैं, वो है लाइसोसोम, जिसको हम लयन काय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लयन काय, यानी लाइसोसोम। तो लाइसो का मतलब होता है ब्रेक करने वाला, सोम मतलब ऐसी काया, ऐसी संरचना जो किसी दूसरे को ब्रेक कर दे, यानी उसका लयन कर दे, उसको डिस्ट्रॉय कर दे। तो बेटा ये लयन काय जो है लाइसोसोम, ये भी कैसा है? एकल झिल्ली युक्त है, यानी इसके अंदर भी कैसी झिल्ली होती है? सिंगल मेम्ब्रेन ही होती है, सिंगल मेम्ब्रेनस है ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेनस है। इसकी खोज डी डवे ने की, डी डवे ने इसकी खोज की थी, और ये जंतु कोशिका में इसकी संख्या अधिक होती है, यानी एनिमल सेल के अंदर क्या होती है? यानी मोर इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर इसका नंबर क्या होता है? ज्यादा होता है, यानी एनिमल सेल में ये ज्यादा सक्रिय होता है। अब इस लाइसोसोम के अंदर खास बात यह है कि इसके अंदर कुछ जल अपघटनकारी एंजाइम होते हैं, यानी जल अपघटनकारी का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि ये अम्लीय एंजाइम है, अम्लीय माध्यम में होते हैं, और इनको बोलते हैं एसिड हाइड्रोलेजेज। क्या बोलते हैं? एसिड हाइड्रोलेजेज एंजाइम्स बोलते हैं। अब बेटा ये जो जल अपघटनकारी एंजाइम कौन कौन से हैं? तो बोलिए ये पाचक एंजाइम है। क्या है ये? पाचक एंजाइम, यानी ये कैसे एंजाइम हैं? ये पचा सकते हैं कोशिका के पदार्थों को, यानी ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। तो बेटा यहाँ पर एक चीज मेन ध्यान रखनी है कि जो लाइसोसोम है उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो जल अपघटनकारी हैं, यानी जल की उपस्थिति में पदार्थों का अपघटन कर देते हैं, और ये पाचक एंजाइम है। और यहाँ कौन कौन से मेनली एंजाइम हैं? तो वैसे तो बोले इसके अंदर मोर देन 40 प्रकार, यानी 40 प्रकार से भी अधिक, यानी एक तरीके से ये एंजाइम होते हैं। लेकिन यहाँ मेनली अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 एंजाइम्स की बात करेंगे। पहला एंजाइम एमाइलेज, जो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है ना। दूसरा एंजाइम लाइपेज, जो आपको पता है वसा का पाचन करता है। एंड ऐसे ही बेटा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना, उनका पेप्टाइडेज है ना, पेप्टाइडेज एंजाइम्स भी होते हैं, तो प्रोटीन का पाचन करता है। ऐसे ही न्यूक्लिएज एंजाइम भी होता है, ठीक है ना। तो न्यूक्लिएज एंजाइम जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन करता है। तो इस तरीके से इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। अब बेटा कभी कभी क्या होता है, ये पाचक एंजाइम वैसे तो कोशिका की सफाई करने के लिए है, कोशिका के अंदर कोई चीज़ें जिनका अपघटन करना होता है उनके लिए जरूरी है, लेकिन कभी कभी ये कोशिका को खुद को ही पचा डालता है, इसलिए इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल, है ना। तो आप कह सकते हैं कोशिका को स्वयं को पचा देता है, इसलिए इसका नाम है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। एंजाइम कैसे हैं, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। अब इससे भी फेमस क्वेश्चन ये है कि ये बहुरूपता प्रदर्शित करता है। बहुरूपता मतलब पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एक से अधिक प्रकार, एक से अधिक रूप, है ना, बहरूपिया है ये, एक से अधिक रूप हैं इसके, ठीक है ना, यानी मोर देन वन टाइप ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, यानी एक से अधिक प्रकार के आप कह सकते हैं रूप हैं इसके, इसलिए इसको बोलते हैं बहुरूपता। अब ये कौन कौन से रूप हैं, तो बोले यहाँ पर हम बात करेंगे लाइसोसोम के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। तो टाइप्स ऑफ लाइसोसोम यानी लाइसोसोम के प्रकार हैं, उसमें पहला है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक लाइसोसोम, यानी पहले टाइप का लाइसोसोम कैसा है, तो बोले इसमें केवल ये होता है, इसमें केवल पाचक एंजाइम है। इस लाइसोसोम में क्या होते हैं, ओनली डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसमें क्या है बेटा, ओनली डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम का मतलब इस तरीके से आप कह सकते हैं ये हमारा लाइसोसोम है और इसके अंदर इस तरीके से डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स को मैं यहाँ स्टार के फॉर्म में बना देता हूँ क्योंकि काफ़ी सक्रिय होते हैं, इस तरीके से हैं। तो ये प्राथमिक हो गया। अब ये कोशिका के अंदर घूम रहा है और कोशिका में कुछ पदार्थ हैं, वो पदार्थ इसके अंदर घुसेंगे, यानी उनका अपटेक कर लेगा और उनको पचाएगा। कौन से पदार्थों को, जिनका पाचन होना जरूरी है, ठीक है ना, तो उन पदार्थों को ये पचाएगा। तो अब इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी लाइसोसोम, यानी द्वितीयक लाइसोसोम। इसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक लाइसोसोम, ठीक है। इसको हम हेट्रोफेगोसोम भी बोलते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ये फेगोसोम यानी एक तरीके से भक्षक टाइप का, है ना,
बन गया है। तो इसमें पाचक एंजाइम है, साथ में इसमें भोजन के कण आ गए हैं। भोजन का मीनिंग यहाँ पर फूड से, एग्जैक्ट फूड से नहीं है, कोशिका के अंदर जो भी वो ऐसे कुछ एक्सेस में मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जैवाणु हैं, तो उनका पाचन करेगा। तो कैसे पाचन करेगा, तो बोले कोशिका के अंदर यहाँ पर इस तरीके से एक झिल्ली के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं इसमें भोजन के जो अणु हैं वो हैं यहाँ पर क्या है, पार्टिकल्स हैं। और इधर क्या आ गए हैं, बोले इधर बाहर तो हमें क्या बताए थे, एंजाइम्स थे, ऐसे, यानी इसमें ऐसे अंदर ले लेता है सबको, और इस तरीके से है, ये द्वितीयक है। लेकिन अब ये जो एंजाइम है वो एंजाइम किस पे कार्य करेंगे, वो एंजाइम बोले इन भोजन के पार्टिकल्स पे से कार्य करेंगे और इनको पचा डालेंगे। तो पचाने के बाद में जो अब अंदर क्या बचेगा, बोले कुछ नहीं बचेगा, अपचित भोजन बचेगा। तो उस टाइप के लाइसोसोम को बोलते हैं टर्सरी लाइसोम या रेजिडुअल लाइसोसोम, यानी अवशेषी काय। रेजिडुअल लाइसोसोम का मतलब है अवशेषी काय, अवशेषी काय है, इसको क्या कहेंगे, अवशेषी काय। अवशेषी मतलब शेष बचा हुआ। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा जो लाइसोसोम है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें बच गई हैं, अपचित भोजन बच गया है, ठीक है ना, यानी अब उसमें कोई काम की चीजें नहीं है, एंजाइमों ने सबको पचा डाला है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, यानी इससे ये बना और उसके बाद में ये बना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये भोजन के अणुओं को बना पचा के ऑटोफेजिक हो जाता है, यानी स्वलयन का कार्य करता है, स्वलयन की तरह। स्वलयन यानी खुद को ही पचा डालता है कोशिका को, यानी कोशिका के अवयव इसके अंदर आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कोशिका के अवयवों को अंदर ले लेता है ये, जैसे मान लीजिए लाइसोसोम का है और अंदर मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ठीक है ना, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। तो ये एंजाइम्स क्या है, कोशिका के इन अंगों को ही पचा डालेंगे। तो अब ये कोशिका ही नष्ट हो सकती है, इसलिए हमने इसको क्या कहा था, कोशिका की आत्महत्या की थैली बोला था। तो ये ऑटोफेजिक यानी जो क्वाटनरी या चतुर्थ प्रकार का जो एक तरीके से लाइसोसोम होता है उसी को हम बोलते हैं ऑटोफेजिक। तो इस तरीके से लाइसोसोम के अलग अलग रूप हैं, कोशिका के अंदर अलग अलग अवधि में अलग अलग रूप हैं, पहले ऐसे दिखता है, बाद में ऐसे हो जाता है, बाद में ऐसे, और कभी कभी ऐसे भी। तो इस तरीके से ये 4 टाइप के इसके प्रकार हैं बेटा। अब देखिए लाइसोसोम के कार्य क्या है। तो अभी हमने देखा कि सामान्यतः तो है कोशिका के अंदर क्या करता है, बोले सामान्यतः है कोशिका के अंदर, सामान्यतः है कोशिका में पदार्थों का पाचन करता है, ये है ना, पदार्थों का पाचन, ये इन सब्सटेंस को डाइजेस्ट करता है ना। जैसे मान लीजिए बाह्य पदार्थों का पाचन कर रहा है, अंतःकोशिकीय पाचन कर रहा है, यानी एक्सटर्नल सब्सटेंस और इंट्रासेलुलर डाइजेशन, है ना। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मीनिंग है कि अंदर ही अंदर कोशिकाओं को पचा, कोशिका के अंदर जो पदार्थ है उनको पचा रहा है। लेकिन ऐसे कभी कभी क्या स्वलयन कर देता है, खुद के अंगों को, यानी खुद के ही आप कह सकते हैं जो कोशिका के अंग हैं उनको पचा डालता है, तो ऑटोलाइसिस भी कर देता है। तो बेटा इस तरीके से ये इसके कार्य हैं। लेकिन इन्हीं कार्यों के, यानी सामान्य पदार्थों का जब ये पाचन करता है तो इसे कोशिका का सफाई कर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका का सफाई कर्मी, यानी एक तरीके से हाउस कीपर ऑफ द सेल, या फिर कोशिका का अपघटक भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, कोशिका का अपघटक। तो कोशिका का अपघटक या कोशिका का सफाई कर्मी बोलेंगे, कोशिका का अपघटक, अपघटक। तो बेटा सफाई कर्मी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाउस कीपर। तो इट इज कॉल्ड हाउस कीपर ऑफ द सेल। कोशिका का क्या बोलेंगे, हाउस कीपर ऑफ द सेल। या फिर कोशिका का अपघटक मतलब स्कैवेंजर ऑफ द सेल, स्कैवेंजर ऑफ द सेल। तो हमने अभी पढ़ा सुसाइडल बैग है, आत्महत्या की थैली है, वो तो पढ़ा। लेकिन ये जो टर्म है इसके सामान्य कार्यों के लिए यूज होती है, कोशिका का सफाई कर्मी, कोशिका का अपघटक। तो इस प्रकार से आपने देखा लाइसोसोम और गोल्जी का बड़े ही इंपॉर्टेंट कोशिकांग है।